वैज्ञानिकों ने गलती से एक जलपरी पकड़ी। उसके परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए उसे मछली घर से बाहर निकाला गया। समुद्री जल से अलग होते ही जलपरी बेहद बेचैन हो गई। तुरंत ही उसकी पीठ के पंख शरीर में सिकुड़ने लगे और पूरे शरीर के शल्क भी तेजी से झड़ने लगे। मानव जैसी कोमल हथेलियां दिखने लगी। अगले ही पल जलपरी ने दर्दनाक चीख मारी, क्योंकि उसकी लंबी पूंछ से जबरन एक जोड़ी कोमल पैर निकल आए और वह एक खूबसूरत युवती में बदल गई। सामने अविश्वसनीय दृश्य देखकर वैज्ञानिकों ने जलपरी की शक्तिशाली आत्मोपचार क्षमता पाने के लिए तुरंत एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके पूर्वजों के खिलाफ था। उन्होंने मानव जीन को जलपरी के साथ मिलाने की कोशिश की। जलपरी का पेट बड़ा होने लगा और अजीब बात यह थी कि सिर्फ 2.5 सेकंड में उसका पेट 10 महीने का हो गया। जल्द ही प्रसव का समय आ गया। वैज्ञानिकों ने नए जीव का स्वागत करने की तैयारी की, लेकिन पैदा हुई जलपरी बच्ची ने तो रोई और नहीं कोई हलचल की, बल्कि उसकी त्वचा बड़े पैमाने पर झड़ने लगी। जलपरी ने बच्चे की जान खतरे में देख समस्या समझी और उसे लेकर समुद्र किनारे आई। वह बच्चे को लेकर समुद्र में कूदी तो उसका शरीर ऐंठने लगा। महिला की चीख के साथ वह मत्स्यांगना में बदल गई। तभी नन्हा मछली बच्चा भी बदल गया और समुद्र में जीवित हो उठा। बच्चे को पहला रूप बदलते और पानी में ढलते देख महिला को राहत मिली। आखिर यह सब क्या था? समुद्री प्रदूषण बढ़ने से मत्स्य प्रजातियों की प्राकृतिक गर्भधारण क्षमता बहुत कम हो गई, जिससे उनकी संख्या 1/3 से भी कम रह गई। इसलिए उन्हें कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव तकनीक का उपयोग करना पड़ा। हालांकि समुद्र में अन्य लोग गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए वह महिला अपने मछली बच्चे को लेकर जमीन पर लौट आई ताकि उसे जमीन पर पाल सके। लेकिन पहली बार माँ बनी उसे बच्चे की देखभाल करना नहीं आता था। उसने बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया, यह सोचकर कि वह समुद्र की गुफा की तरह सुरक्षित रहेगा। मानव दोस्त ने शिशु सामान दिए। जलपरी ने डायपर सूंघा। शियाओ मेई ने बताया यह मल के लिए है। जलपरी हैरान थी। बच्चे का भोजन मछली का रस था। किसी ने सोचा न था कि जलपरी बोतल उठाकर एक घूंट में पी गई। बच्चे को मुंह से दूध पिलाना चाहा। शुक्र है कि छोटी मेई ने समय पर उसे बोतल का उपयोग बताया। लेकिन ये सब ठीक था। जब जलपरी बच्चे को लेकर पेरेंटिंग क्लास में गई तो सब लोग हैरान रह गए। उसने हैरानी से पूछा कि काली लड़की का बच्चा क्यों रो रहा था। आपका बच्चा रोता नहीं? नहीं, अगर मेरा बच्चा रोता तो खा जाता। जलपरी की बातों से शियाओ मेई कुछ न कर पाई। उसे जलपरी को लेकर तेजी से भागना पड़ा। घर लौटते ही 2 नर जलपरी उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जलपरी प्रजाति में बच्चों को नर जलपरियों को सौंपना होता है, जो उन्हें समुद्र में जीवित रहने के कौशल सिखाते हैं। ये नर जलपरियों का कर्तव्य और प्रजाति का पारंपरिक नियम है। शाम को जलपरी ने अनिच्छा से मछली के बच्चे को शियाओ मेई को सौंप दिया और जलपरी ने बच्चे के जैविक पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। आज फिल्म में बहुत खो गया। बिंदु-ओदुओं के उत्पाद अक्सर किफायती होते हैं। फेस मास्क, फेस क्रीम, शैम्पू, फेशियल क्लींसर और कई रोजमर्रा के उपयोगी सामान वीडियो में दिखाए गए हैं। कई भारी छूट पर हैं, गुणवत्ता भी भरोसेमंद है। ये सभी जीवन में काम आने वाले हैं।